हम सब जानते हैं कि ट्री हमारे धरती के फेफड़े हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो हर दूसरी सांस ले रहे हैं वो सिर्फ पेड़ों से नहीं बल्कि समुद्र से आ रहा है। साइंस कहता है कि हमारे धरती की 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन समुद्र के अंदर बनता है। आज की वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे, लास्ट में प्रॉब्लम और वार्निंग चेन रिएक्शन को समझें। अब हम बात करते हैं अपने धरती के हीरो, द लैंड्स हीरोज। पहले बात करते हैं उन हीरोज की जिन्हें हम देखते हैं। हमारे ट्रीज फोटोसिंथेसिस के जरिए पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये हमारे लोकल इन्वायरमेंट और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अमेजन रेन फॉरेस्ट जैसे बड़े जंगल धरती के लगभग 6 से 9% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब आते हैं असली ऑक्सीजन फैक्ट्री पर। समुद्र में होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ये माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं जो पानी के सतह पर तैरते हैं। फाइटोप्लैंक्टन जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं तो वो बिल्कुल एक साइंटिफिक फैक्ट्री प्रोसेस होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। फाइटोप्लैंक्टन का ऑक्सीजन बनाने का प्रोसेस। सनलाइट एब्जॉर्ब करना। फाइटोप्लैंक्टन के अंदर क्लोरोफिल होता है, ये सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करता है। पानी H2O का ब्रेकडाउन। सी या लेक का पानी उनके सेल में जाता है सनलाइट की एनर्जी से। H2O 2H। इस प्रोसेस को फोटोलिसिस कहते हैं। यहीं से ओशियन एटमॉस्फेयर सिस्टम काम करता है। ऑक्सीजन तुरंत हवा में क्यों नहीं जाता? फाइटोप्लैंक्टन पानी के अंदर होता है, हवा में नहीं। इसीलिए जो ऑक्सीजन बनता है पहले पानी में डिजॉल्व होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है, वैसे ही समुद्र में ऑक्सीजन घुला होता है। इसे कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। पानी ऑक्सीजन को पकड़ के रख सकता है, स्पेशली ठंडा पानी ज़्यादा ऑक्सीजन होल्ड करता है। पानी के अंदर ऑक्सीजन का सफर डिजॉल्व ऑक्सीजन फिश के गिल्स में जाता है। प्लैंक्टन, बैक्टीरिया, क्रेब, व्हेल सब इसी ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। फिर ऑक्सीजन समुद्र से हवा में कैसे जाता है? इस प्रोसेस को कहते हैं गैस एक्सचेंज प्रोसेस। ए डिफ्यूजन, जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है वहाँ से कम वाला जगह के तरफ जाता है। सरफेस वाटर में O2 हाई होता है। एटमॉस्फेयर में कभी कभी कम। ऑक्सीजन धीरे धीरे पानी से हवा में निकल जाता है। वेव और टर्बुलेंस, लहरें, तूफान, हवा के चलना, ये ऑक्सीजन को सरफेस तक लाता है और हवा में छोड़ देता है। प्रोक्लोरोकस, समुद्र का इनविजिबल ऑक्सीजन फैक्ट्री। प्रोक्लोरोकस दुनिया का सबसे छोटा फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म है, इतना छोटा कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से दिखता है। यह अकेला माइक्रोब धरती के लगभग 20% से ऑक्सीजन बनाता है। हाँ, हर 5 सांस में से इसकी वजह से एक। प्रोक्लोरोकस होता क्या है? एक मराइन साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, साइज 0.5-0.7 माइक्रोमीटर, ह्यूमन हेयर से 100 गुना छोटा। सिर्फ समुद्र के ऊपर के लेयर सनलाइट जोन में रहता है। इतना छोटा होने के बावजूद ये फोटोसिंथेसिस करता है, बिल्कुल पेड़ पौधों की तरह। फोटोसिंथेसिस का मास्टर क्यों? इसमें एक स्पेशल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल बी। नॉर्मल एलोग में क्लोरोफिल ए होता है। प्रोक्लोरोकस कम रोशनी में भी काम कर लेता है, इसीलिए यह गहरी समुद्री लेयर तक सरवाइव करता है। मतलब जहाँ दूसरे प्लैंक्टन थक जाते हैं, यह वहाँ भी ऑक्सीजन बना देता है। हम हर प्रॉब्लम और वार्निंग को तोड़ तोड़ के समझते हैं। ट्री प्रॉब्लम और वार्निंग। डेफोरेस्टेशन, ऑक्सीजन कम होने से ज़्यादा प्रॉब्लम, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी गिरता है। फॉरेस्ट फायर, सालों का कार्बन एक ही सीजन में हवा में घुल जाता है। मोनोकल्चर फॉरेस्ट, दिखने में हरा लेकिन ऑक्सीजन एंड बायोडाइवर्सिटी वीक। डीप वार्निंग, ट्री ऑक्सीजन देते हैं लेकिन ऑक्सीजन को स्टोर नहीं करते। मतलब आज ऑक्सीजन ठीक लग रहा है,
पर फ्यूचर का बफर खत्म हो रहा है। साइलेंट डेंजर, ट्री खत्म, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े, ऑक्सीजन ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, समुद्र का सिस्टम डिस्टर्ब। फाइटोप्लैंक्टन प्रॉब्लम और वार्निंग। ओशियन वार्निंग, गर्म पानी, कम न्यूट्रिएंट्स। ओशियन स्ट्रैटिफिकेशंस, ऊपर गर्म नीचे ठंडा। मिसिंग बैंड, पॉल्यूशन, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, एलॉग ब्लूम, ऑक्सीजन डेड जोन्स। डीप वार्निंग, फाइटोप्लैंक्टन सिर्फ ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता, पूरी मराइन फूड चेन का बेस है। अगर फाइटोप्लैंक्टन गिरा, पहले मैक्रोस्कोपिक लेवल, फिर फिश लार्वे मरने लगते हैं, फिर फिश बर्ड्स ह्यूमन अफेक्टेड। वार्निंग साइन, समुद्र नीला दिख रहा है, हेल्थी ओशियन कभी कभी ज़्यादा नीला मतलब ज़्यादा डेड। प्रोक्लोरोकस सबसे डेंजरस एंड हाइडन। मेन प्रॉब्लम ओशियन एसिडिफिकेशंस, कार्बन डाइऑक्साइड, स्वीट वाटर एसिड, सेल वॉल और फोटोसेंसिस डिस्टर्ब, टेम्परेचर सेंसिटिविटी सिर्फ 1 से 2 डिग्री सेल्सियस चेंज, पॉपुलेशन शिफ्ट। प्रोक्लोरोकस स्लोली और साइलेंटली गिरता है, कोई डेड फिश, कोई स्मेल, कोई अलार्म नहीं, लेकिन यह अकेला 20% ग्लोबल ऑक्सीजन देता है। अगर इसका डिक्लाइन शुरू, ऑक्सीजन प्रोडक्शन धीरे धीरे कम, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन और कम। सबसे बड़ा डेंजर हमें तब पता चलेगा जब रिकवर करना पॉसिबल नहीं होगा। चैन रिएक्शन वार्निंग सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप कोलैप्स। ट्री कम, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ओशियन वार्म एसिडिक, फाइटोप्लैंक्टन कम, फूड चेन वीक, प्रोक्लोरोकस डिस्टर्ब, ऑक्सीजन ड्रॉप। ऑक्सीजन स्टेबल लगता है पर प्रोडक्शन रेट गिर चुका होता है। अर्थ का लाइफ सपोर्ट सिस्टम अनस्टेबल, ऑक्सीजन क्वांटिटी नहीं, ऑक्सीजन फ्लो इम्पोर्टेंट है। सबसे डेंजरस इल्यूजन अभी तो ऑक्सीजन 21% है, सब ठीक है। सच ऑक्सीजन एक बैंक अकाउंट जैसा है, हम इंटरेस्ट कम कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस दिखता है पर फ्यूचर बैंक करप्ट हो रहा है। पेड़ दिखते हैं इसलिए हम उनकी बात करते हैं, पर जो नहीं दिखते वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।